हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डीबीएमएस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ बताने वाला हूँ MySQL में जो हम लोग अपने फंक्शंस यूज करते हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो सिंगल रो पे काम करते हैं और ऐसे भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रो पे काम करते हैं। तो सिंगल रो फंक्शंस हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जो मल्टीपल रो पे काम करते हैं। दोस्तों, यहां पर हम लोग इसके एक डेफिनेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? हम इस पे कैलकुलेशंस करेंगे, यानी कि हम लोग सम या मिन या मैक्स या काउंट या एवरेज ऐसे फंक्शंस को हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे और ये मल्टीपल रो पे काम करने के बाद हमें एक रिजल्ट देगा। जैसे मेरे पास 5 रो का सम कितना हो रहा है, 5 रो का एवरेज क्या आ रहा है, 5 रो पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 5 रो की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और हम उसमें काउंट भी कर सकते हैं। जैसे सारे के सारे रिकॉर्ड्स अगर हम देखना चाहते हैं तो आपके पास टोटल कितने रिकॉर्ड है, और अगर कोई वैल्यू नल है तो उस नल को स्किप करके टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स यहाँ हो रहे हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर जो है एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर अपने ग्रुप भी लगा सकते हैं। जैसे सपोज दोस्तों, मैं अभी जो एक एग्जांपल लूंगा आपके लोगों के लिए, तो मैं उसमें क्या करूंगा, एक अपने पास एक टेबल होगी और उस टेबल के अंदर कुछ क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। जैसे 9th ए के, 8th ए के, 10th ए के, या फिर 9th बी के, 9th सी के, 10th ए, 10th बी, ऐसे अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के डेटा के अंदर हम लोग कुछ काम करेंगे, यानी कि हम लोग उसके अंदर कुछ अमाउंट्स वगैरह डाल करके और उसका एक सम निकाल के देखेंगे। अब सम सीधे भी हम लोग लेकर के देखेंगे और हम ग्रुप बना के भी देखेंगे, यानी कि मैं सम कर रहा हूँ टोटल कितना सम आ रहा है, और मैं एक सब टोटल की तरह कि क्लास 8th का ग्रुप जो है उसके कितने सम बन रहे हैं, या क्लास 8th ए का, क्लास 8th बी का, 8th सी का। तो जो हमारे पास एक टोटल होती है उसके लिए तो हम सम फंक्शन यूज करते हैं, और जो हमारे पास में सब टोटल अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ ग्रुप बाय को यूज करेंगे। ठीक है, तो यही है, दिस फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। एक या एक से ज्यादा कॉलम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हियर आर सम कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन इन MySQL। सबसे पहला है काउंट। काउंट फंक्शन जो है वो क्या काम करता है दोस्तों? रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे मैं ये देखना चाहता हूं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने 5,000 से ज्यादा अमाउंट जमा करवा दिया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 15 साल से कम है, या ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूं? काउंट फंक्शंस को। इसी टाइप से हम लोग इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हमारे पास जो काउंट फंक्शन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों काउंट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसके अंदर अपने कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू। काउंट में अगर आप कॉलम का नाम बता रहे, जैसे काउंट ऑफ सपोज नेम है, या काउंट ऑफ सपोज हमारे पास में सेक्शन है, क्लास है, तो उसमें जो नल वैल्यूज है, ठीक है, उसको तो ये काउंट नहीं करेगा। जो नॉन नल वैल्यू है उसके काउंट करके हमको वैल्यूज रिटर्न कर देगा इन स्पेसिफाइड कॉलम। इफ द कॉलम कंटेन नल वैल्यू, अगर आपने कोई एम्प्टी वैल्यू छोड़ी हुई है, दोज रोज आर नॉट काउंटेड, तो वो वाली रोज जो है आपके पास काउंट नहीं होगी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट काउंट अमाउंट फ्रॉम टूर। तो मान लो टूर नाम की हमारे पास कोई एक टेबल है और उसके अंदर हमको अमाउंट के ऊपर कुछ काउंट करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास काउंट स्टार है। काउंट स्टार क्या कर देगा? अगर इसके अंदर हमारे पास नल भी होगा तो भी वो काउंट करके बताएगा। मतलब टोटल जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो काउंट स्टार कर लेंगे, और अगर आप ये देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज डली हुई है, केवल वो आपको काउंट करना है, तो फिर आप यहाँ पर काउंट के बीच में उस कॉलम का नाम भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक बार MySQL स्टार्ट कर देते हैं। MySQL में मैं इसका पासवर्ड सेट कर चुका था, इसलिए इसको एक बार हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा हम लोग दोस्तों यहाँ पर जो सैंपल हम लोगों ने एक डेटाबेस बना रखा है तो उसी को हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यूज सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा एक्टिव हो चुका है। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, पहले से बनी हुई एक टेबल है मेरे पास जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सपोज की मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेबल पहले से बना रखी है, और इस तरीके से मेरे पास यहाँ जो टेबल है, ठीक है, मैं इसका नाम सही कर देता हूँ STUDENTS। ठीक है, इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के अंदर दोस्तों हमको क्या करना है, जैसे मैंने नेम स्पेसिफाई कर रखे हैं कुछ बच्चों के, इसी टाइप से उनकी क्लास बता रखी है, लाइक 8, 9, 10, ऐसे कुछ सेक्शन उसका डाल रखा है, लाइक ABC कुछ भी है, और उनके कुछ अमाउंट है जो मान लो ट्रिप है,
टूर से रिलेटेड अपने पास कुछ है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है जो शायद हमारे पास 8100 होगी, या हो सकता है इससे ज्यादा 8300 भी है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, इसमें मुझे काउंट करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैक्स फंक्शन यूज कर लूंगा। अच्छा, सबसे कम अमाउंट किसका आया हुआ है, तो मैं यहाँ आके देख रहा हूँ ये 4500 है, हो सकता है इससे भी कम किसी ने डाल रखा हो, नहीं है, तो वो मुझे वैल्यू सबसे कम वाली निकाल के दे देगा। मीन मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देना है तो वो आपको बता देगा। आप सम भी कर सकते हैं। तो देखिए हम करते क्या, हम क्या लिखते हैं दोस्तों, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, हमारे पास टेबल का नाम क्या है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमको पूरा डेटा दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे तो यहाँ पर जो है वो सम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सम। अब सम जो करना है वो कौन से कॉलम का करना है आपको, तो वो आपको बताना है दोस्तों अमाउंट में। मैं क्या लिख देता हूँ, अमाउंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैं सिर्फ यहाँ पर अमाउंट जो है उसका सम करके दिखा रहा हूँ, यानी कि ये जो वैल्यूज है इन सभी वैल्यूज का, ये जो भी नंबर है इन सभी नंबर का टोटल सम कितना हो रहा है वो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं सेलेक्ट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या कर रखा था, स्टार कर रखा था या हमने सम कर रखा था। तो मैं जैसे यहाँ पर सम कर रहा हूँ, ठीक है, सम ऑफ क्या था अपने पास यहाँ अमाउंट। तो मैं यहाँ पर जो अमाउंट जो है अपने पास वैल्यू, उसका मैं सम ले रहा हूँ कहाँ से दोस्तों, फ्रॉम टेबल का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स नाम की टेबल थी, इसका जैसे सम अपने पास आ रहा है, हम यहाँ पर दोस्तों जाकर के क्या लिख सकते हैं, एक और फंक्शन हमारे पास है जिसका नाम है मैक्स, ठीक है। तो हम लोग जाके लिख देंगे मैक्स। तो ये क्या कर देगा, हमको उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमें रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर मिन करना चाहें तो हमको उसकी मिनिमम वैल्यू ये बता देगा। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर काउंट भी अगर करना चाहते हैं तो ये हमको काउंट करके दिखा देगा। ये देखेंगे आप, काउंट, टोटल इसके अंदर 20 रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर रखे हैं। और हमारे पास यहाँ एक और फंक्शन हो जाएगा जिसका नाम है अपने पास AVG, ठीक है। तो AVG क्या कर देगा, एवरेज निकाल के हमको बता देगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे पास यहाँ 5 फंक्शन हम लोग देख चुके थे। एक मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है क्या था, एक तो था आपके पास में सम, ठीक है। सम के बाद हमने क्या देख लिया, मैक्स, उसके बाद हमने देख लिया मिन, उसके बाद देख लिया काउंट, और उसके बाद है AVG यानी कि एवरेज। अब देखिए इसके अंदर जो आपके पास में, जो मैं आपको अभी यहाँ पीछे बता रहा था वो ये था कि काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है। मान लो अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर के बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास डेटा था, अगर दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू अगर हमारे पास नहीं होती, मान लो 6900, अभी हमारे पास ये नल है या क्लास नहीं हमने डाल रखी है, ब्लैंक है, उस केस में टोटल रिकॉर्ड तो हमारे पास 20, हम क्या लिखेंगे, काउंट स्टार, तो हमको 20 दे देगा। और अगर हम मान लो यहाँ लिखते हैं काउंट ऑफ क्लास, अगर उसमें खाली है तो हमको ये 20 की जगह 19 दे देगा या 18 दे देगा, जितने रिकॉर्ड उसमें डले हुए हैं वो देगा हमको, ठीक है। तो अभी इसमें फिलहाल नल तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ जाके क्या लिख देता हूँ, काउंट के अंदर स्टार, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, काउंट के अंदर स्टार, बस इसको जाके मैं लिख दूंगा यहाँ पर काउंट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका रिजल्ट वैसे 20 ही आएगा, क्योंकि उसमें एम्प्टी तो है नहीं। अगर एम्प्टी होता तो वहां पर आपको 19, 18, 17 उसके अकॉर्डिंग वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि काउंट आखिर किस तरीके से काम करता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं। सम फंक्शन, सम क्या काम करता है दोस्तों, न्यूमेरिक कॉलम्स जो भी है उसका सम आपको दिखाएगा। एवरेज क्या कर देगा, जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स है आपको उसका एक एवरेज दे देगा। मैक्स क्या काम करेगा दोस्तों, आपके पास जो कॉलम है न्यूमेरिक कॉलम, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और मेन फंक्शन उसमें से मिनिमम वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ा सा चेंज किया, बस टेबल का नाम टूर है और वहां मैंने आपको स्टूडेंट्स नाम की टेबल से डेटा डिस्प्ले करवा दिया है। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग यहाँ देखने वाले ग्रुप बाय। जनरली इन कॉलम्स को या इन फंक्शंस को हम लोग जो यूज करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं दोस्तों, ग्रुप बना करके। जैसे यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैं क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ एक ग्रुप बना करके अभी आपको डेटा डिस्प्ले करूंगा। तो द ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप। आपने क्या करना है दोस्तों, आपकी जो डेटा है उसको ग्रुप के हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे, चाहे वो सेक्शन के हिसाब से करें, चाहे आप क्लास के हिसाब से करें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये करने वाला था कि मान लो दिल्ली के कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जयपुर के कितने स्टूडेंट्स हैं, या जोधपुर के कितने स्टूडेंट्स हैं, या लखनऊ के कितने स्टूडेंट्स हैं, या पटना के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो काउंट चाहिए। लेकिन वो चाहिए कैसे, मैंने ग्रुप बना रखा है सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे ग्रुप बना करके भी डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम और विद एग्रीगेट फंक्शन। आप सीधे कॉलम नाम बता करके भी ग्रुप बना सकते हैं, या फिर आपके जो एग्रीगेट फंक्शंस है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन विच केस द आपके पास जो एग्रीगेट प्रोड्यूस अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो वैल्यूज लेंगे। इसी टाइप से टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास यू कैन यूज कमांड, क्या है दोस्तों, सेलेक्ट, उसके बाद हम लिख देंगे सपोज क्लास,
काउंट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम ग्रुप बाय क्लास। इसी एग्जांपल को दोस्तों हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या लिख देता हूँ, यही एग्जांपल जो आप पीछे देख रहे होंगे, मैं इसी को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपके पास एग्जांपल्स, इसको मैं एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पीछे दिखता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे हम लोग किसको डिस्प्ले करना है, क्लास को, और उस क्लास के अंदर काउंट करेंगे हम लोग ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये तो क्लास आ जाएगा और क्लास के सामने उसकी काउंटिंग आ जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप क्या लिख देंगे, ग्रुप बाय, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ग्रुप बाय क्लास, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर ये लिखना है ग्रुप बाय क्लास। ये क्या कर देगा दोस्तों, आपके पास ये जो क्लास हमारे पास और ये डिस्प्ले कर देगा। एक तो मान लो 8th क्लास, ठीक है। 8th क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो ये काउंट करके दिखाएगा, मान लो 3 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है, इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेबल के नाम में मैंने एस नहीं लगाया बस, ठीक है। तो आप देखेंगे 8th क्लास में 7 बच्चे हैं, 9th में 7 है और 10th में 6 स्टूडेंट्स है। तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, ग्रुप बनाया क्लास के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा डिस्प्ले करवा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ग्रुप बाय सिंगल कॉलम और ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम। आप सिंगल कॉलम पे भी ले सकते हैं और आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी ले सकते हैं। सिंगल कॉलम पे लिख करके तो मैं आपको भी दिखाई चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही चीज देखी थी, ठीक है। ये आपके पास जैसे जो भी क्लास को आप काउंट कर रहे हैं फ्रॉम टेबल का नाम और उसके बाद आप यहाँ पर ग्रुप बाय क्लास करें। अगर आप मल्टीपल लेना चाहते हैं, जैसे आपके पास में क्लास और सेक्शन भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेना चाहें तो क्या लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, क्लास और आपके पास काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लास और क्लास के बाद जाके आप लिख देना सेक्शन, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर 8th के, ठीक है, 8th के 4 है, 9th के ये इतने स्टूडेंट्स आपके पास है, वो आपको ये डिस्प्ले कर रहा है। आप साथ साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, सपोज कि सेक्शन लगा करके भी आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेक्शन भी डिस्प्ले कर देता हूँ। 8th ए के दोस्तों 4 हैं और 8th बी के अपने पास 3 है, जो आपके पास 7 हुए थे। तो ऐसे भी आप करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्वेरी आप लगा सकते हैं, सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने बस ये देखा है एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस को हम लोग किस पे अप्लाई करते हैं, ग्रुप बाय पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सम भी ले सकते हैं, ठीक है, मिन ले सकते हैं, मैक्स ले सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर सम करके देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, मैं एक बार ग्रुप बाय हटा देता हूँ और अगर आप चाहें तो ग्रुप बाय क्लास कर भी सकते हैं, ठीक है। मैं कर देता हूँ उसको ग्रुप बाय क्लास और मैं यहाँ पर दोस्तों सम करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अभी जैसे आपको ऊपर में जो टोटल सम डिस्प्ले कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ अभी हमने क्या देखा था, ठीक है, इस जगह पर ये हम लोग सिंपल सा देख रहे थे अपने फंक्शंस, ठीक है। मैं यहाँ आता हूँ और इसमें जाकर के लिख देता हूँ, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ग्रुप बाय क्लास ही रखता हूँ मैं और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। किसको सेलेक्ट करना है आपको, सपोज की क्लास को, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। तो मैं जाके लिख देता हूँ सम, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेलेक्ट क्लास और सम ऑफ जो भी आपके पास यहाँ पर कॉलम है, जैसे अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। आप देखेंगे जैसे आप एंटर करेंगे तो 8th क्लास का टोटल इतना बन रहा है, 9th का इतना बन रहा है, 10th का इतना बन रहा है। आप ऐसे ग्रुप करके भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में से सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो किसका आया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मैक्स, ठीक है। तो 8th क्लास में सबसे ज्यादा पैसा 6400 आया, 9th में इतना आया, 10th में इतना आया। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, बिना ग्रुप के, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको भी आप हटा दीजिए बिना ग्रुप के। अगर आप देखेंगे इसी एग्जांपल को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये हटा देता हूं मैं यहाँ पर, बस केवल इतना ही। तो इसमें क्या होगा, आपको ये टोटल बताएगा 8300 सबसे ज्यादा है, ठीक है, ए की वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्लास के साथ साथ हम उसका ग्रुप करके भी देख रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हम ग्रुप कर सकते हैं सिंगल कॉलम पे भी और मल्टीपल कॉलम पे भी। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप बाय यूज करते हैं, जो मैं आपको दिखाई चुका था अभी। लाइक क्लास में सम, एवरेज, मिन, जो भी आप लेना चाहें, एक साथ भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। एक साथ आपको क्लास का सम कितना हो रहा है उस पर्टिकुलर क्लास का, उस क्लास का एवरेज कितना निकल रहा है, उस क्लास का मिनिमम अमाउंट क्या आ रहा है, उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना आ रहा है, ये अगर आप सब एक साथ देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नया है नहीं जो बताने के लिए फिर से प्रैक्टिकली करना हो। तो इस तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का मतलब हो जाता है दोस्तों जिसमें हम कोई कंडीशंस दे रहे हैं। जैसे मान लो इस क्लास से उन स्टूडेंट्स का मुझे सपोज की डेटा डिस्प्ले करना है जिसके अंदर 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं अपने पास। तो आप ग्रुप भी बना रहे हो क्लास के अकॉर्डिंग और आप उसमें हैविंग क्लॉज भी लगा रहे हो। देखिए हैविंग और वेयर में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है वो देख लेते हैं। द हैविंग क्लॉज
प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स। देखो अगर आप ग्रुप पे काम कर रहे हो तो आप वेयर के साथ यूज नहीं कर पाएंगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रो। ठीक है, अगर आप ग्रुप पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल रो पे काम कर रहे हैं, उसमें कंडीशंस बताने, तब तो क्या लगाएंगे आप, हैविंग। और अगर आप सिंगल सिंगल रो पे ले रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, वेयर क्लॉज। ठीक है, इसी तरीके से वाइल वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस, अगर आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, वेयर क्लॉज आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैविंग कंडीशंस को लगाना पड़ेगा। द हैविंग क्लॉज कैन कंटेन आइदर अ सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी ट्रू फॉल्स वाली जो वैल्यूज आ रही है आपके पास में, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी टाइप की कंडीशंस लगा सकते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करता है, और यूज एग्रीगेट फंक्शन इन द हैविंग कंडीशन। आप हैविंग कंडीशन के जो है फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को। ठीक है, यू कैन इंक्लूड मोर देन वन कंडीशन इन हैविंग क्लॉज, आप हैविंग क्लॉज में एक से ज्यादा कंडीशंस भी बता सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। यू कैन ऑल्सो यूज एन एग्रीगेट फंक्शन इन द हैविंग क्लॉज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट, अगर वो सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो यूज एन एग्रीगेट फंक्शन इन द हैविंग क्लॉज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट, अगर सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इन, ठीक है, और आप जो है वो बिटवीन, ये नॉट इन, ये भी आप यूज कर सकते हैं हैविंग क्लॉज के साथ। ठीक है, तो ये हैविंग क्लॉज क्या आपको समझ में आ गया होगा। उसी टाइप से द ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुप्स रोज, ग्रुप बाय क्या करता है, रोज के ऊपर काम करेगा, रोज का ग्रुप बना देगा that have the same values in a specified column into summary, आपके पास summary row। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट यूज ग्रुप बाय टू फाइंड द टोटल सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, जैसे अभी हम लोग अमाउंट का देख रहे थे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स आफ्टर दे हैव बीन ग्रुप्ड, जब ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद आप उसके ऊपर कोई कंडीशंस लगाना चाहे लगा सकते हैं। इट इज सिमिलर टू द वेयर क्लॉज, बट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर इंडिविजुअल रो बिकॉज सॉरी बिफोर एनी ग्रुपिंग इज डन। ठीक है, whereas having is used to filter groups after the grouping is done, जब ग्रुप बन गए तो उसके बाद हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ, सेलेक्ट। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, सपोज की क्लास, उसके बाद लिख देता हूँ काउंट, काउंट ऑफ स्टार, टोटल उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे देखना है, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट नाम की जो टेबल है, STUDENTS। ठीक है, स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर बना दूंगा ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस पे लगा रहे हो आप, क्लास पे। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, ये आपको ऐसे डिस्प्ले कर देगा जो भी इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा होगा सेलेक्ट क्लास कॉमा काउंट। ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपको ऐसा डेटा डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कंडीशन, जैसे इसमें 7 है, 7 है, 6 है, अगर आप इसमें ये कुछ और अगर कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ सपोज की, ठीक है, उसके बाद क्लास हो गया, उसके बाद जाके लिख देता हूँ हैविंग। ठीक है, हैविंग सपोज की काउंट ऑफ स्टार। ठीक है, इस तरीके से इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये है जैसे इसमें 7, 6, 6 जो भी आपके पास, अगर मैं लिखता हूँ इज ग्रेटर देन 6, अगर 6 से ज्यादा है तो उनका डेटा मुझे डिस्प्ले करना है। आप देखोगे ये 6 वाले का डेटा नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वो डेटा दिखा रहा है जो 7 या उससे ज्यादा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे वो क्लास बता दीजिए जिसमें से कम 10 बच्चे तो जा ही रहे हो। ठीक है, बाकी वाले नहीं, 10 बच्चों का पैसा हमारे पास आ चुका है, वो वाली क्लास कौन कौन सी है। तो ऐसा करके आप यहाँ पर डेटा को इस तरीके से भी डिस्प्ले करा सकते हो। आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज यूज करें। ध्यान रखेंगे वेयर क्लॉज यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जब ग्रुप बना चुके हो तो, ठीक है, उसके बाद आप हैविंग क्लॉज लगाते हो। देखो एक चीज और बता देता हूँ, कई बार मैं एग्जाम की कॉपीज में देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, पहले हैविंग क्लॉज लगाते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है 3 नंबर का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्रुप बाय भी होता है, हैविंग क्लॉज भी होता है, सेलेक्ट क्वेरी भी। आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, कई बार होता है ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स क्लास, ठीक है, सेलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर लिख देंगे वो हैविंग, और उसके बाद लगा देंगे ग्रुप बाय। तो दोस्तों हैविंग पहले नहीं आएगा, ग्रुप बाय बाद में नहीं आएगा, पहले ग्रुप बनेगा और बाद में हम उसके ऊपर हैविंग क्लॉज को यूज करेंगे। ठीक है, तो हैविंग बाद में आएगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और कई बार जो होता है ना, कई बार हम जल्दीबाजी में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये कंडीशंस है और इस पे आपको ग्रुप लगाना है, तो कई बार स्टूडेंट जो है हैविंग की जगह यहाँ पर वेयर लिख देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप ग्रुप बाय काम कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हो, तो वहां पर आपका वेयर क्लॉज नहीं आएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये एक सिंपल सा था आपके पास हैविंग विद ग्रुप बाय, ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए जो लेकर के आने वाला हूँ उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जॉइंट्स को लेकर के, नेचुरल जॉइन या इक्वी जॉइन को लेकर के, और फिर आगे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर और कुछ MySQL की कनेक्टिविटी कर देखने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।